आरसीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में काउंटर एफिडेविट में हलफनामे में यह कहा कि बीएड स्पेशल एजुकेशन, डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन दोनों सामान्य बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वो एडिशनल ट्रेंड है। स्पेशल को तो वो पढ़ाने के लिए ट्रेंड है ही है, लेकिन उसके साथ वो स्पेशल के साथ साथ सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए भी उनको योग्यता है, वो ट्रेंड है, पढ़ा सकते हैं, वो योग्य है। क्या अब ये राजस्थान से लेकर के भारत के सभी राज्यों में लागू होगा? राजस्थान की सेकंड ग्रेड भर्ती हो या लेवल 2 हो या तमाम और राज्यों की भर्ती हो, उसके अंदर क्या स्पेशल बीएड या स्पेशल डिप्लोमा वाले सामान्य टीचर्स को पढ़ाने के लिए योग्य होंगे? इसमें मामला आरसीआई वर्सेस एनसीटी पावर को भी झगड़ा। एनसीटी कहती रही कि मान्य नहीं है, इक्वल नहीं है, नहीं पढ़ा सकते। आरसीआई कहा कि पढ़ा सकते हैं। आखिर आरसीआई की बात मानी गई और आरसीआई के तहत बीएड स्पेशल एजुकेशन और डीएलएड वाले योग्य हो गए। बाकी डिटेल में देखिए इस पैराग्राफ नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, पैराग्राफ नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, और तमाम पूरी अपडेट आप इस वीडियो के अंदर देखिए। यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस प्रकार की ताजा लेटेस्ट अपडेट के लिए। और राज्यों की भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है तो क्या होता है, इन तमाम बातों पर आगे विश्लेषण होता रहेगा। इसलिए सुनवाई होती है तो उस सुनवाई के अंदर क्या होता है, ये मामला पुराना है लेकिन सबसे बड़ा फैसला है, क्योंकि राजस्थान में स्पेशल बीएड हो या डिप्लोमा उनके लिए कोई भर्ती नहीं आ रही, काफी परेशान है। यदि वो सामान्य के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो कुछ तो रास्ता निकलेगा। अभी सामान्य वाले विरोध करेंगे, लेकिन मामला कानून का है। आरसीआई कह रही है, मैं नहीं कह रहा। नमस्कार। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीएड स्पेशल एजुकेशन वालों को सामान्य टीचर भर्ती के लिए योग्य ठहरा दिया। अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा ही फैसला दिया। दिल्ली सरकार की DSSS की भर्ती थी, उस मामले को लेकर बहुत बड़ा फैसला दिया। उस मामले में एनसीटीई को लेकर चर्चा है, आरसीआई को लेकर चर्चा है, लेकिन जो कैंडिडेट बीएड स्पेशल एजुकेशन में कर रखी है वो सामान्य टीचर भर्ती के लिए सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य है। यह बात दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा। इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में फैसला दिया, DSSS की भर्ती है। ये केस काफी लंबा चला, पहले केट में गया, वहां से फैसला आता है, उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा 2022 में, और 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट से फैसला आता है, और केट में 2015, लगभग 8-10 साल बाद ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक, और अब हो सकता है कि दिल्ली सरकार या DSSS भी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, मुख्य विवाद क्या था, विज्ञापन में क्या शर्तें थी, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा कर लेते हैं। DSSS ने टीजीटी भर्ती के लिए हिंदी तमाम सब्जेक्ट के लिए विज्ञापन जारी किया। उसमें योग्यता में मेंशन किया कि डिग्री इन टीचिंग, डिग्री या डिप्लोमा इन टीचिंग की जो अध्ययन में आपका शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। विवाद इसलिए हुआ कि यहां पर कहीं पर भी मेंशन नहीं था कि सामान्य वाला ही होना चाहिए, स्पेशल वाला नहीं होना चाहिए। सामान्य या स्पेशल को लेकर योग्यता के कॉलम में कोई चर्चा नहीं थी, और विवाद यहीं से शुरू होता है। भर्ती थी सामान्य छात्रों को पढ़ाने के लिए सामान्य स्कूलों में। इस बीएड स्पेशल एजुकेशन वालों ने इस भर्ती के लिए फॉर्म भर दिया, और उसके बाद केट दिल्ली से वो केस जीत गए। दिल्ली सरकार DSSS ने दिल्ली हाईकोर्ट में केस लगाया, और उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया। एनसीटी और कई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज किया, तर्क नहीं माने, और आरसीआई के तर्क को मानते हुए बीएड स्पेशल को सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य कर दिया।
एनसीटी का पत्र था जिसमें बीएड स्पेशल वाले बीएड जनरल के इक्विवेलेंट नहीं है, उसके समकक्ष नहीं है। यह एनसीटी के द्वारा लिखे गए पत्रों का जिक्र पैराग्राफ नंबर 6 में आपके स्क्रीन पर है। लेकिन आरसीआई स्पेशल के लिए है, पावर है। तभी मैंने पीछे कई वीडियो में बताया कि मामला पावर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी रजनीश पांडे केस में चर्चा हुई कि आरसीआई और एनसीटी के बीच कॉन्ट्रेरी हो रहा है योग्यता और तमाम मामलों को लेकर। इसको तय करना होगा कि कौन सुपीरियर है। एनसीटी ने बीएड स्पेशल को बीएड जनरल के समकक्ष नहीं माना और बीएड स्पेशल वालों को जनरल के लिए पढ़ाने के लिए योग्य नहीं मानता। लेकिन आरसीआई पार्टी थी और आरसीआई ही इन कॉलेजों को मान्यता देती है, वो कोर्स निर्धारित करती है, वो योग्यता भी। आरसीआई ने अपने काउंटर रिप्लाई में दिया, एफिडेविट देकर कहा कि बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले जनरल और स्पेशल दोनों प्रकार के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनके पास ये प्रशिक्षण है। आरसीआई का जो ये काउंटर एफिडेविट इस फैसले के पैराग्राफ नंबर 13 में काउंटर एफिडेविट के तौर पर है, जिसमें आरसीआई कहता है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन और यह डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन दोनों हैं, वो सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड है। एडिशनल बात कहता है कि एडिशनली ट्रेंड हो रहे हैं वो कि जनरल को भी पढ़ा सकते हैं और स्पेशल को पढ़ा सकते हैं। काउंटर एफिडेविट में यह कहता है कि बीएड स्पेशल वाले जनरल और स्पेशल दोनों को पढ़ाने की योग्यता रखता है। स्पेशल के लिए तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, लेकिन उनके पास एडिशनल जनरल को पढ़ाने के लिए भी प्रशिक्षण है। यह बात आरसीआई काउंटर एफिडेविट में कहता है। दिल्ली सरकार DSSS भी ये बात कहती रही, एनसीटी कहती रही और तमाम फैसले रखे गए कि बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले, डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन वाले के पास कोई ऐसा प्रशिक्षण नहीं है कि वो जनरल वालों को पढ़ा दे। लेकिन आरसीआई कहता है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले एडिशनल ट्रेंड है, स्पेशल को तो वो पढ़ा ही सकते हैं, लेकिन उसी के साथ वो जनरल को भी पढ़ा सकते हैं। ये आरसीआई काउंटर एफिडेविट में कहता है। बस यहीं से फैसला तय हो जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट कहता है कि विज्ञापन में सबसे पहले तो DSSS भी ने यह मेंशन नहीं किया कि स्पेशल वाले अलाउ नहीं है, जनरल बीएड वाले ही फॉर्म भरे। इसलिए जब विज्ञापन में बाहर नहीं किया तो अब इस स्टेज पर बाहर नहीं कर सकते और समकक्ष का कोई मामला नहीं उठता। दूसरा तर्क आरसीआई के तर्क को माना कि जब आरसीआई काउंटर एफिडेविट में कह रही और आरसीआई को सब कुछ पावर दिया हुआ है, तो इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने DSSS की याचिका को खारिज करते हुए केट दिल्ली के फैसले को सही ठहराते हुए और बीएड स्पेशल को टीजीटी के लिए योग्य ठहरा दिया। सामान्य बच्चों की भर्ती के लिए, सामान्य बच्चों को पढ़ाने वाली टीजीटी भर्ती के लिए बीएड स्पेशल वालों को योग्य ठहरा दिया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है या नहीं जाता, लेकिन ये अलग विषय है। अब राजस्थान हो या कोई भी हो, सभी राज्यों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस विषय पर आगे जुड़ी हुई और ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लें और सभी जगह शेयर जरूर करें।